नहीं तो मामू कहाँ गए मामू? शीशा खोला ड्राइवर साहब, शीशा खोलिए। अरे अरे कौन जा रहा लोगों के साथ रे? बच्चा है वो। चलिए दुनिया जाइए नहीं चलना यूट्यूबर है या ये न्यूज वाला यूट्यूबर है। कोई बहन चलेगा तो खुद अच्छे से ध्यान रखिएगा ख्याल रखना पड़ेगा समझी सोना से बढ़ के हीरा डायमंड चांदी सब कुछ तोरे पर छिटिया या तोरे साली पर छिटिया दिखी कहाँ रहला कौन है के पर छिटिया हम पे नहीं चलिए पीछे मुड़िए नहीं बिल्कुल नहीं खराब होगा नहीं ऊपर पिटना ही नहीं है सब चीज नहीं है आपको लूट लो सब ऐसे नहीं करना चाहिए चिमकी नहीं पकड़ना कौन नहीं डिस्टर्ब किया साइकिल के लिए चावल का विधि लोग नहीं कर रहे, हम ही कर रहे हैं। हम चाहते नहीं देंगे। मालूम भाई कहाँ गए? मालूम भाई और सुबह आ जाइए ना इधर आइए इधर गाड़ी धक्का दीजिए ना तुम भी जाओ सो जाओ एक बार कुर्सी दे दीजिए दुल्हन को बैठिए ना। हाँ अभी कैमरा एक्शन बैठ जाओ। अच्छी तरह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ब्लूटूथ निकाल।
चलिए भैया हो गया, फैमिली फोटो हो गया। चलिए आप बिदागरी का तैयारी कर रही पान वाला होता है ना, जोड़ने दो बाजी, हम पकड़ रहे, तू चल जा। जो जो ना तुम भी फोटो खींचना ना, ठीक नहीं, है, हम नहीं जाएंगे। जो जो ठीक है, तो हम पकड़ रहे, तुम जाओ ना। ठीक है, ठीक अब छुट्टी होगा तो आगे घूम लीजिए। छुट्टी होगा तो आगे घूम लीजिए। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النكاح من سنتي صدق الله المولانا العظيम। कि आपके घर में जब खुशी का मौका आया है तो आपने महफिले मिलादे पाक का इनेकाद किया है। अमूमन लोग दौरे हाजिर में ऐसी खुशियों में डीजे का इस्तेमाल करते हैं, नाच गानों का इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी खुराफात में पैसों को बर्बाद करते हैं। लेकिन रसूल करीम की रहमत का ये सदका है और कहीं ना कहीं आपके दिलों में नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत है कि आपने अपनी खुशी की इब्तिदा में नबी पाक के जिक्र अज़कार का एहतमाम किया है, मिलादे पाक का एहतमाम किया है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र का एहतमाम किया है। तो ये नबी पाक का एहसान है, करम है कि आपके और हमारे दिलों में अभी रसूल हाशमी की मोहब्बत बाकी है। और किसी भी काम की इब्तिदा जब अल्लाह ताला आपको खुशी मैसर करे और आपके घर में खुशी दे तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें। ये उसका करम है कि आपके घर में खुशी मैसर आई है। वैसे तो गम के माहौल में भी लोग मिलाद की महफिल का एहतमाम करते हैं, लेकिन वो इसाले सवाब का गर्ज होता है, वो इसाले सवाब की नीयत से होती है और ये शुक्राने की नीयत से है। आपके घर में रब ने बेटी का निकाह तय करवा दिया है तो आप रब के शुक्र के लिए उसके रसूल की रहमतें नाजिल होती रहे, इसलिए आपने जिक्र मुस्तफ़ा मिलादे मुस्तफ़ा का एहतमाम किया है। ये अच्छा अमल का एहतमाम है। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र अज़कार का एहतमाम करें। ये और बात है कि महफिल में लोग कम आते हैं। आजकल लोग दुनियावी माहौल में मसरूफ हो गए और इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो दीन से दूर हो गए, और दीन से दूर होने का नतीजा है कि जब दीनी महफिल को सजाया जाता है तो घर के लोग भी दूर होते हैं और पास पड़ोस के लोग भी बेखबर होते हैं और गाफिल होते हैं कि चलो ठीक है, ऐसी महफिलें रोज होती हैं। लेकिन प्यारे याद रखो, ऐसी महफिलों में बैठना न जाने आपके बैठने का कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा लम्हा, या आपने ऐसी महफिलों में बैठ करके अल्लाह के रसूल का जो जिक्र सुना है और उस दरमियान न जाने आपने कितनी दफा सुभान अल्लाह कहा होगा, कौन सा सुभान अल्लाह रब की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके में आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। इसलिए ऐसी महफिलों में बैठना चाहिए, ऐसी महफिलों में वक्त निकाल करके हिस्सा लेना चाहिए, ऐसी महफिलों में हमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनना चाहिए। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। तो हमें यह भी देखना है कि जिस पैगंबर ने निकाह को अपनी सुन्नत बताया, उस पैगंबर ने अपनी बेटियों की शादी कैसे की,
अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया। 2, 4, 5, 6, 7, 8 बेटियां तो आपके पास भी है, रसूल हाशमी के पास भी 4 बेटियां थी, 1-2 नहीं, 4 बेटियां थी। और पहले तो आप जहन में इस बात को बसा ले कि ये जो शौहर बीवी का रिश्ता है, ये जो निकाह का रिश्ता है, ये जो शादी अज़दवाजी जिंदगी का रिश्ता है, ये वो रिश्ता है जो जमीन पर नहीं बनाया गया। दुनिया के जितने रिश्ते हैं, वो माँ बाप का रिश्ता हो, दोस्त अहबाब का रिश्ता हो, चाचा मामू का रिश्ता हो, खाला खालू का रिश्ता हो, बहनोई का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, मामू भांजे का रिश्ता हो, नाना दादा का रिश्ता हो, खाला खाली मामी का रिश्ता हो, जितने रिश्ते हैं ये सारे वो रिश्ते हैं जो जमीन पर बनाए गए हैं। लेकिन शौहर बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जो अर्श पर नहीं बल्कि अर्शे इलाही पर बनाया गया। जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि रब्बे करीम ने हजरत आदम का वजूद अमल में लाया। किसका? अबुल बशर का, जो दुनिया के तमाम इंसानों के बाप हैं। किसका? दुनिया के सबसे पहले आदमी, दुनिया का सबसे पहला प्रथम पुरुष, दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब रब्बे कदीर ने हजरत आदम के वजूद को अमल में लाया, जब आज़ाए जिस्म आदम को तैयार कर दिया और आदम के जिस्म में रूह आदम को डाला, तो आदम को रब्बे कदीर ने जन्नत में भेजा। कहां रखा? जन्नत में रखा और कहा आदम जन्नत की जितनी नेमतें हैं ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम जन्नत में रहो और तमाम लो आज़मात के मजे लो। जन्नत में जाने के बाद आदम ने रब की बारगाह में अर्जी लगाई, मौला मैं जन्नत में तो हूं, तेरा जन्नत तो बहुत खूबसूरत है, यहां तो ऐसी ऐसी नायाब चीजें हैं जो दुनिया में कहीं मयस्सर नहीं है, मैं तमाम चीजों का लुत्फ ले रहा हूं, लेकिन मौला मैं बेकरार भी हूं, मैं बेचैन भी हूं, मैं बेसुकून भी हूं, और वजह तू बेहतर जानता है। तो हजरत आदम फरमाते हैं कि एक रात में सर देने के लिए, ये तुम्हारी बेचैनी को चैन देने के लिए है, ये तुम्हारी बेसुकूनी को सुकून देने के लिए है, और इसे मैंने तुम्हारे ही बाएं पसली से पैदा किया। कहां से पैदा किया? बाएं पसली से पैदा किया है। अब एक नुक्ते की बात ये समझ ले, आज के दौरे जदीद के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से एक नुक्ते की बात ये समझ लें कि अल्लाह ने औरत को बाएं पसली से पैदा फरमाया। कहां से? मर्द के बाएं पसली से पैदा फरमाया। बायां पसली जिस्म के किस हिस्से में है और जिस्म के किस हिस्से के बहुत करीब है? तो पता ये चला कि बायां पसली जो है वो जिस्म के अंदर जो गोश्त का टुकड़ा है जिसे हम दिल कहते हैं उसके बहुत करीब है। तो अल्लाह ने औरत को कहां से पैदा फरमाया? दिल के करीब वाले हिस्से से, बाएं पसली से पैदा फरमाया। अब सोचने की बात यह है कि मौला अगर चाहता तो औरत को पैर के नाखून से पैदा करता, अगर वो चाहता तो औरत को हाथ की उंगलियों से पैदा करता, अगर वो चाहता तो औरत को सर के बाल से पैदा करता। नहीं, उसने बाएं पसली से पैदा फरमाया। गोया उसने ये ज़हन दिया कि दुनिया वालों सुनो, मैंने औरत को पैर के नाखून से इसलिए पैदा नहीं किया कि कल को तुम औरत को पैर की जूती ना समझ लो, मैंने औरत को उंगली के हिस्से से इसलिए पैदा नहीं किया कि कल को तुम अपने घर की औरतों को उंगली के इशारों पर न चलाने लगो, मैंने औरत को सर के बाल से इसलिए नहीं पैदा किया कि कल को तुम औरत को सर पे न बिठा लो, कल को तुम औरत को सर पे न बिठा लो। मैंने बाएं पसली से पैदा किया, दिल के करीब वाले हिस्से से पैदा किया, क्योंकि औरत दिल में रखने की जगह है, उसे दिल में जगह दो, उसे दिल में जगह दो। रब ने औरत को दिल में रखने के लिए पैदा फरमाया और मर्द को औरत का हाकिम बनाया, मर्द को औरत का हाकिम बनाया। अभी आप सुन रहे थे कि एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में लेके जाएगी। वजह क्या है? वजह क्या है? वो बाप जो खून पसीना बहा करके अपनी बेटी की परवरिश करता है, उसे जवान करता है, उसकी शादी के फिक्र में अपने आज़ाए बदन को बूढ़ा कर लेता है। आखिर वजह क्या है कि जहन्नम में जाने की बारी आएगी तो वो बाप अपनी बेटी की वजह से जहन्नम में जाएगा। आखिर वजह क्या है
कि वो भाई जो दिन रात मेहनत करता है और इस फिक्र में जिंदगी बसर करता है कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखूं, अपनी बेटी अपनी बहन का निकाह कर दूं, उसे उसके घर रुखसत कर दूं ताकि मैं बरीउज़ जिम्मा हो जाऊं। क्या वजह है कि महशर के मैदान में वो बहन अपने भाई को जहन्नम में लेके जाएगी? वो शौहर जो शादी के बाद अपनी बीवी की जिंदगी और उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, क्या वजह है कि वो बीवी जहन्नम में जाने लगेगी तो अपने शौहर को लेके जाएगी? वो बेटा जिसे एक माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, वो दर्द वो तकलीफ वही जान सकती है। क्या वजह है कि वो माँ अपने बेटे को भी लेके जहन्नम में जाएगी? जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे मामलात की वजह सिर्फ एक है, वो ये कि आप बच्चियों की परवरिश तो करते हैं लेकिन उसे तालीम से दूर रखते हैं, उसे एजुकेशन से दूर रखते हैं, उसे शिक्षा से दूर रखते हैं। और अगर आप तालीम भी देते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरी बेटी कॉन्वेंट में पढ़ ले, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल ले, मेरी बेटी क्रैश चर्च में पढ़ ले, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल ले। लेकिन अगर आपने उसे कुरान की तालीम दी होती तो यकीनी तौर पे वो नमाज की पाबंद होती। अगर आपने उसे कुरान पढ़ाया होता कायदे से तो वो शौहर के तमाम मामलात को समझती। अगर आपने उसे कुरान की तालीम दी होती तो वो बाप के साथ होने वाले सुलूक को समझती, वो भाइयों के हक को समझती, और तमाम चीजों को जब वो समझती तो वो दीनदार होती, वो नमाजी होती, वो परहेजगार होती, और वो ऐसी औरत होती, ऐसी बेटी होती, ऐसी बीवी होती कि उसकी वजह से महशर में उसके बाप को, उसके भाई को, उसके शौहर को, उसके बेटे को जहन्नम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारा दारो मदार जो है वो एजुकेशन पर है, वो तालीम पर निर्भर है। आप कोशिश करें कि आप कम खाएं लेकिन अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं। आजकल बहुत से लोगों की फिक्र होती है कि मैं अपनी बेटी को पैर पर खड़ा कर दूं। पैर पर खड़ा करने का मतलब क्या होता है? भाई इतना पढ़ा लिखा दूं, क्योंकि पहले से माइंड सेट है, साइकोलॉजिकल जो है कि मियाँ बीवी का झगड़ा होगा, छोड़ छोड़ा हो जाएगा, बेटी कम से कम पैर पर खड़ी रहेगी तो अपनी जिंदगी गुजार लेगी। साहब, पैसा कमाना जिंदगी गुजारना नहीं होता। घूम लेना, दुनियावी चस्कों का मजा ले लेना, ये जिंदगी नहीं होती। शौहर क्या है, वो ऐसी नेमत अल्लाह ने क्यों बनाई और इस रिश्ते को अर्श पर क्यों तैयार किया गया, ये जानना है। तो फिर जब आदम को जहां जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजा गया, आदम को जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजा गया, और दुनिया में कहां भेजा गया? हिंदुस्तान में भेजा गया। कहां भेजा गया? हिंदुस्तान में भेजा गया। और हजरत हव्वा को कहां भेजा गया? कहां भेजा गया? अरबिस्तान के जद्दा में भेजा गया। अरबिस्तान के जन्नत में दोनों मियाँ बीवी हैं, दो जन्नत में दोनों शौहर बीवी हैं, जन्नत में दोनों का निकाह हुआ है। लेकिन जब रब ने जन्नत से निकाला तो शौहर को हिंदुस्तान में भेजा और बीवी को जद्दा में भेजा, अरबिस्तान में भेजा। क्यों? दुनिया को टेक्निकल समझाने के लिए। जब हिंदुस्तान में आदम आए तो हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती है, तो आदम की ख्वाहिशात जाहिर हुई, आदम ने तलाशना शुरू किया। यहां भी शौहर बीवी का मोहब्बत दिखाया गया है। आदम ने तलाशना शुरू किया कि आखिर जो जन्नत में मेरी हमशीरा थी, जो मेरी बीवी थी, जिसके साथ मेरा निकाह था, उसे रब ने कहां भेजा। तो बताया ये गया कि आज के जमाने में भी जब तुम्हारी बीवी घर से कहीं चली जाए तो तुम उसे खोजो, ये भी आदम की सुन्नत है। तुम उसे तलाश करो, ये भी आदम की सुन्नत है। आजकल लोग क्या करते हैं? अच्छा गई है अपनी मर्जी से तो आ जाएगी, ना आएगी ना आएगी, यही करते हैं ना। तो ये जाहिलाना अंदाज है। आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें और बीवियों को चाहिए कि वो शौहर के हुक्म का पालन करें, शौहर की बात को माने, शौहर की बात को एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है साहब कि मरने के बाद सिर्फ शौहर से ही हिसाब किताब होगा, बीवियों से भी तो होगा, सिर्फ औलाद से हिसाब किताब होगा, ऐसा है क्या? मरने के बाद महशर में सब एक सफ में खड़े होंगे। न बाप बेटे को पहचानेगा, न बीवी शौहर को पहचानेगी, न माँ बेटी को पहचानेगी, सब एक सफ में खड़े होंगे।
और वहां तो आलम ऐसा होगा कि सब नफसी नफसी के आलम में होंगे और सब इज़हाबु, सब किसी न किसी को अपनी सिफारिश के लिए तलाश रहे होंगे और जितने नबी होंगे सब कह देंगे इज़हाबु इला गैरी, मेरे पास कोई गुजारा नहीं है, किसी और के पास जाओ। सिर्फ वाहिद जात नबी आखिरुज़्ज़मा प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद साहब की होगी जो कहेंगे अना लहा, आओ मैं इसी के लिए, मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा, मैं तुम्हें जहन्नम से जन्नत की तरफ लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत का सर्टिफिकेट दिलाऊंगा। ये जात सिर्फ रसूल गिरामी की होगी और वो तब होगा जब आप नबी पाक की सुन्नत पर अमल करेंगे, जब उनके बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, जब उसने उनके दिए हुए तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आज कोई एक इंसान ऐसा नहीं जो नबी की सुन्नत पर खड़ा उतरता हो। भाई भाई में ना इत्तेफाकी है, शौहर बीवी में ना इत्तेफाकी है, बाप बेटे में ना इत्तेफाकी है, भाई बहन में ना इत्तेफाकी है, माँ बेटी में ना इत्तेफाकी है। हर रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ है और वजह सिर्फ तालीम है। अगर आप नॉलेजेबल हो जाएं, अगर आप ज्ञानी हो जाएं, अगर आप जानकार हो जाएं तो यकीनी तौर पर आपका रिश्ता पुख्ता होगा भाई से, आपका रिश्ता पुख्ता होगा रिश्तेदारों से, आपका रिश्ता पुख्ता होगा शौहर बीवी का, आपका रिश्ता पुख्ता होगा भाई बहन का। लेकिन यहाँ हसद है, यहाँ जलन है, उसने बिल्डिंग बहुत अच्छी बना ली है, पैसा कहाँ से लाया होगा, मैं भी वैसी बिल्डिंग बना लूं। लेकिन खुशी कोई जाहिर नहीं करता कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने एक जमीन खरीद ली, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने एक मकान बना लिया, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने एक गाड़ी खरीद ली। ये खुशी कोई जाहिर नहीं करता। ये हसद, ये जलन, ये जितने मामलात हैं, इन सारों का, सारे चीजों का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर है, सिर्फ और सिर्फ तालीम पर है। शादी ब्याह में ये फजूल की खर्ची, ये गैर शरई रस्मात, ये बारातियों का आना, ये इतने सारे अखराजात, ये सब तालीम की ना होने की वजह से। वरना शादी तो उस बाप ने भी अपने बेटा का किया जो बाप दुनिया का सबसे अजीम बाप था। अगर आप थक गए हैं तो आप तकरीर खत्म करें क्योंकि वक्त भी हो गया है और हमको भी जाना है। क्या सलाम पढ़ दिया जाए? वक्त मुकम्मल कीजिए। सलाम पढ़ दिया जाए? बढ़िया भाई, सलाम पढ़ दिया जाए। चलिए आखिरी बात, शादी तो उस बेटे की भी हुई जिसका बाप दुनिया का सबसे अजीम बाप था। आज कोई एक रिक्शे का मालिक हो जाए तो अपने आप को रिक्शा वाला कहलाता है। आज कोई एक मस्जिद का सेक्रेटरी हो जाए तो अपने आप को बहुत रुआब से मस्जिद में बैठता है कि मैं इस मस्जिद का सेक्रेटरी हूं। कोई एक मकान वाला हो जाए तो उसका सीना चौड़ा रहता है पूरे खानदान वालों के सामने कि मैं एक मकान का मालिक हूं। लेकिन उस बाप ने अपने बेटा की शादी कैसे की होगी जो काबतुल्लाह का मुतवल्ली था, किसी ऐसे वैसे घर का नहीं, खाने काबा का मुतवल्ली था। उसने अपने बेटे हजरत अली की शादी कैसे की होगी, कितना खर्च किया होगा, कितने लोगों को बुलाया होगा, कितने तरह के पकवान पकवाए होंगे। और शादी तो उस बेटी की भी हुई जिसका बाप दुनिया का सबसे अव्वल तरीन अमीर इंसान, इतना अमीर कि रब फरमाता है कि मैं कायनात के जिस जिस चीज का खालिक हूं मेरे मुस्तफा उस चीज के मालिक है। इतना अमीर कि अगर चाहता तो अपनी बेटी की शादी में सोने का पहाड़ दे देता। क्या दे देता? सोने का पहाड़ दे देता। अगर चाहता तो अपनी बेटी की शादी में एक दो नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को कई तरह के पकवान खिला देता। लेकिन जब उस बेटी की शादी तय हुई तो उस अमीर बाप ने अपनी बेटी को क्या दिया? एक चादर दिया। और उस चादर में कितने छेद थे? 72 छेद थे। 72 छेद थे। और उस बाप की तालीम को देखनी है तो जब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह हो गया तो उस दरमियान एक नया जोड़ा जो हजरत अबू बकर ने तोहफे में दिया था, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जब हजरत अली के घर आ गई तो दूसरे ही दिन एक गरीब बेटी की माँ अपनी बेटी की शादी के लिए उस दरवाजे पर मांगने आ गई। सैयदा फातिमा ने, उस बेटी की मैं बात कर रहा हूं जो किसी इंजीनियर डॉक्टर की बेटी नहीं है, किसी हाफिज मौलवी आलिम की बेटी नहीं है, वो बेटी
जो खुद जन्नत की औरतों की सरदार है, वो बेटी जो खुद जन्नत के जवानों के सरदार हसनैन करीमैन की माँ है, उस बेटी के निकाह की बात कर रहा हूं। एक नया जोड़ा जो तोहफे में सैयदना अबू बकर ने दिया था, जब मांगने वाली दरवाजे पर आई तो सैयदा फातिमा ने वो नए जोड़े भी उठा के दे दिए। वो कैसी बेटी थी जिसका बाप दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान। रब फरमाता है कि मैं जिसका खालिक मुस्तफा उसके मालिक। अगर इनकी बेटी की शादी है, इनको इस घर का मालिक बना दिया जाए तो इनके सोच के अनुसार इनका दिमाग काम करेगा कि मैं दामाद को ये दीवार दे दूं, मैं दामाद को इस मकान का ये हिस्सा दे दूं, मैं दामाद को ये गाड़ी दे दूं। जिसकी जितनी बिसात होती है आज के ज़माने में वो उतना सोचता है, लेकिन नबी करीम ने दुनिया को पैगाम दिया कि निकाह मेरी सुन्नत है, उसे इतना आसान कर दो कि कोई गरीब बाप की बेटी अपनी गुर्बत का रोना न रो सके। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आइए खड़े होकर के सलाम अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका, या रसूल अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी इतना सुहाना, मुड़ेगा थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अलैका, या रसूल अल्लाह भेज दो अपनी अपाए, बख्श दो सबकी घटाए, वजद में हम सदियों सुनाए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ज़ीनत अर्शिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबस सिरात। मौला कायनात पाक परवरदिगार आलम, शाम से अब तक कुरान करीम की सूरतें आयतें दरूद शरीफ पढ़ा गया। मौला ना तो मनक़बत के अशार पेश किए गए, तेरे महबूब की बारगाह में तेरा और तेरे प्यारे महबूब का जिक्र हुआ, ना तो मनक़बत के साथ साथ तेरे महबूब की बारगाह में दरूद सलाम के नजराने पेश किए गए। मौला इन तमाम ज़िक्र अज़कार में जो गलतियाँ, जो लफ्ज़िशें, जो बेअदबियाँ हो गई हो मौला, उसे अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फ़ैल में माफ़ फरमा दे। मौला इसका सवाब जो तेरी बारगाह में मुतअय्यन हुआ हो, तेरे प्यारे महबूब की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। मौला आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से होता हुआ तमाम सहाबा, सहाबिया, ताबईन, तबे ताबईन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की अरवाह पाक में नज़र है कबूल फरमा। मौला खुसूसियत के साथ पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। मौला उनकी बारगाह से होता हुआ ख्वाजा खाजगा शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। मौला उनकी बारगाह से होता हुआ निज़ाम मिल्लत हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। मौला उनकी बारगाह से होता हुआ हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। मौला कायनात बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान की बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। मौला इन तमाम सलासिल के तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह से होता हुआ मौला खुसूसियत के साथ जिन्होंने महफिल का एहतमाम किया और जितने लोग यहाँ जमा हुए, मौला हम तमाम लोगों के ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके, मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा। मौला सबको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा। मौला कायनात सबके लिए कब्र से हश्र तक के मामलात को आसान बना। मौला कायनात सबके लिए जन्नत में बेहतर और आला मकाम मुतय्यन फरमा। मौला कायनात हम सब पर अपना खास करम फरमा। मौला जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, नजरे बद से महफूज फरमा। मौला हम तमाम लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा। मौला जिस नेक मकसद के तहत तेरे प्यारे महबूब की सुन्नत पर अमल होना है, मौला निकाह जैसे पाक सुन्नत पर अमल होना है, मौला उस सुन्नत की इब्तिदा में तेरे शुक्राने के लिए महफिल मीलाद का एहतमाम किया गया। मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
और मौला कायनात बेटी के उस बाप को जिसने बहुत दिनों से टेंशन बना रखा हो कि हमें इतनी सारी बेटियों को विदा करना है, मौला तू बेहतर इंतजाम करने वाला है। मौला कायनात हर बाप को अपनी बेटी को खूबसूरती के साथ, इज्जत के साथ रुखसत करने की तौफीक अता फरमा। मौला कायनात जहेज जैसी लानत से दुनिया के तमाम नौजवानों को बचने की तौफीक अता फरमा। मौला कायनात बेटी जिस घर में जाए उस घर पर अपना खास करम फरमा और शौहर बीवी के दिलों में बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमा, दोनों खानदान वालों के दिलों में बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमा। और जितने लोग यहाँ जमा हुए मौला तमाम लोगों के दिलों में जो जिस रिश्ते से ताल्लुक रखता हो मौला सबको एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे से मोहब्बत करने की, एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आने की तौफीक अता फरमा। इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो, जब परे मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। इलाही भूल जाओ नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। इलाही जब गर्मी महशर से भर के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें कुदसियों के लब पे आमीन रब्बना का साथ हो। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। प्लीज चलो खाली माइक लेके आइए ना भाई। पैसा वाला करना होगा ना, पैसा वाला करने के स्टाइल ना देखा वीडियो बना के पूरा 45,000 का है ना मोबाइल वाला पैसा नेता वाला ना है, मेहनत का है वो करके नेते वाला। हाँ ला रहा है वो कर दिए। लगा रहा 2 मिनट। राजू ट्राइपॉड और ब्लूटूथ लेके चार्ज में लगा हुआ, ट्राइपॉड बैग में वाले क्या जल्दी लेगा फास्ट। मामा से भी अच्छा थोड़ी टोपी सही मामा से भी ब्लूटूथ निकाल, पकड़ मोबाइल पकड़ चार्ज लगा के। मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों वातूबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। जनाब इज़्ज़त मवाद जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब की लड़की जिसका नाम रकीबा खातून है, इस निकाह का मोहरदैन 21,786 रुपये सिक्के राजुल वक्त इलावा नफ़क़ा व सुन्ना के, जिनके अव्वल गवाह जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, दोनों गवाह जनाब मोहम्मद आफ्ताब साहब, मैं बहैसियत काजी इस हाजिरीन मजलिस के सामने आपकी निकाह में रकीबा खातून को लिया, क्या आपने कबूल किया? जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब की लड़की जिसका नाम रकीबा खातून है, इस निकाह का मोहरदैन 21,786 रकीबा खातून को दिया, क्या आपने कबूल किया? आली जनाब इज़्ज़त मवाद जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब की लड़की जिसका नाम रकीबा खातून है, इस निकाह का मोहरदैन 21,786 रुपये सिक्के राजुल वक्त इलावा नफ़क़ा व सुन्ना के, जिनके अव्वल गवाह जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, दोनों गवाह जनाब मोहम्मद आफ्ताब साहब, मैं बहैसियत काजी आपकी निकाह में रकीबा खातून को दिया, क्या आपने कबूल किया? क़बीलतुहा निकाहतुहा ज़व्वजतुहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबस सिरात। रब्बि ग़फिर वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि ग़फिर वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मौला कायनात पाक परवरदिगार आलम, तेरी दी हुई आता से, तेरी दी हुई तौफीक से मौला, तेरे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए मौला निकाह शादी खाना आबादी को अंजाम दिया गया। मौला कायनात इस पाक सुन्नत के अमल करने में कहीं कोई दुनियावी गैर शरई रस्मात अदा हो गए हो, मौला उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमा। और मौला कायनात इस पाक सुन्नत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला आज के इस निकाह की बरकत से
और इस निकाह के सदक़े तुफ़ैल में मौला जिन दो लोगों को जोड़ा गया, मौला मोहम्मद इरशाद और रकीबा खातून, मौला कायनात इन दोनों के दिलों में वो मोहब्बत पैदा फरमा जो तूने हज़रत आदम और हव्वा के दरमियान अता फरमाया। मौला वो मोहब्बत पैदा फरमा जो तूने हज़रत अली और फातिमा ज़हरा के दरमियान अता फरमाया। मौला इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमा। मौला एक दूसरे को समझकर अज़दवाजी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला कायनात एक दूसरे को इस निकाह की बरकत से नमाज का पाबंद बना। मौला कायनात एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमा। मौला इस निकाह के बरकत से मोहम्मद इरशाद के रिज़्क़ के तमाम मुश्किलात को दूर फरमा और हलाल रिज़्क़ की तौफीक अता फरमा। रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। मौला कायनात इन दोनों के खानदान वालों को भी एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमा और एक दूसरे से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला कायनात इस पाक बज़्म में तमाम गैर शरई रस्मात को माफ फरमाते हुए मौला हम तमाम लोगों को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला मस्जिद का नमाजी बना, मैदान का गाजी बना, मौला कायनात मक्के मदीने का हाजी बना। आमीन। जिस किसी ने भी कहा हो दुआ के वास्ते कर दे उसकी इल्तिजा पूरी रसूल खुदा के वास्ते। मौला जो दुआएं नेक हम तुझसे करें कुदसियों के लब पे आमीन। रब्बना का साथ हो इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो है खड़े होकर सबको सलाम कर आप नहीं पहनी ना हो। मेहमान हाथ मिलाइए। जल्दी जमा करिए। सलाम कर दीजिए जल्दी। बाबू शादी मुबारक। आप लोग गले मिल लीजिए। हमारा कहाँ गए ओ कुटुम पेपर ले बहू कहाँ गए अब्बा जाओ। चाचा को भेजिए वहाँ साहब। चाचा पेपर लीजिएगा ना। हाँ दीजिए ना। पैसा दीजिए। बैठन गाना तो दे दिए जल्दी से। ये भाई मोबाइल कितना फ्री का होगा। पड़ोसी का ले ले लोज लिए लोज ले लिए। माशाल्लाह देखिए यहाँ देखिए अंगली दो एक मिनट नानी को बुला
अजी एक बड़ा कमजोर है। नानी 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 आप इधर हाथ रखिए ना। बुलाना रे मैंने देखा है। भैया चलिए भैया हो गया, फैमिली फोटो हो गया। चलिए आप विदागरी का तैयारी कर रही है। चलिए तो नहीं मुझको हम समझ गए। कुर्सी लाए को यार पान वाला होता है ना जोड़ने दो बाजी। हम पकड़ रहे, तू चल जा। जो ना तू भी फोटो खींचना। ना ठीक है। जो ठीक है। हम पकड़ रहे, तुम जाओ ना। ठीक है ठीक है। खड़ा हो ना। विश्वा भी आप आइए ना। हम आपका लेना है। इधर का भी लो। इधर का भी लो। हमारा काम है ना। सब लोग सामने जाओ ना, सब लोग उधर जाओ। सब लोग इस तरफ आओ, इस तरफ। सब लोग इस तरफ। सबको के लिए भी बचा लीजिए। जो बाजी जो दुल्हन को आगे करना है, दुल्हन को। दाम के अब्बू को बुला ना। दाम के अब्बू कहाँ है? चलिए रिजवान कुर्सी ला तो उधर से। इधर है, इधर ला। सामने जानो जाओ उधर। सब कह रहा है। बैठा देना कुर्सी पे सबको। बैठिए बैठिए। एक और कुर्सी दे दीजिए दुल्हन को। बैठिए ना। हाँ। एक एक और कुर्सी दे दीजिए, एक और कुर्सी। कार कुर्सी ला। एक और कुर्सी मंगाओ। खाना खा ले। बोला रही बोला ना कहाँ उधर रह गया? सलामी दे एक और नहीं भाई थोड़ा साइड। जाके पर सूट ना जाए यार क्या चलो बाबू नहीं रखे लाइट कैसे हिल रहा है? सुनिए ना, हम आपको बोले थे मत सटिए, हटिए ना, हटिए ना। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? भाई गाड़ी वाला परेशान कर रहा है भाई, उसका भी भाड़ा है। लगन का समय है। लाइट कैसे बंद हो जा रहा है? ये लाइट मेरा फोन किसके पास है? उधर नहीं कीजिए। ये नहीं था। अच्छे से कैमरा। अभी कैमरा एक्शन। बैठ जा। अच्छी तरह कुंची ढाक रहे।
लड़का के भाई की भी फोटो लेना दीजिए यार। कहाँ है लड़का का भाई? इधर लड़का का भाई है ये? कोई बात नहीं, आप लोग लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना, आप लोग लीजिए। गोल्ड लेते रहिए। ओ भाई, ओ मोटा मोटा लेडीज है ना, थोड़ा साइड हो जाएगी। मोटा मोटा लेडीज लड़का का भाई से फोटो लेगा। जो थोड़ा मोटी है ना भाई, थोड़ा साइड हल्का सा देखिए याद दिलवा रहे क्या बोल के। थोड़ा सा। ओ भाई तू मोटा है। देखो ना बढ़िया तब ये शमशाद कहाँ गेले? सब यहीं पर है, यहीं पर दिखाई दे रहा यहीं पे तो है, नहीं चिन्ह रहेगा। इधर उधर कहे सामने में आ जाओ ना। सिर्फ नाम से पहचान रहा है। सामने आएंगे व्हाइट कपड़ा कितना ना आँख लाल हो गए भाई 3 नहीं तो आए कैसे आवाज देख रहे हैं। ऐसा नहीं है सामने आने के लिए, इसीलिए पीछे आवाज देख रहे हैं। आवाज तो हमारे भी बैठ गया है। काय मत न्यू चाहिएगा भाई, काय मत चावल दीजिए, रहने दीजिए चावल बनाने के लिए। मवानी गली वगैरह माइक स्विच ऑफ करो। मोबाइल बंद हो गया ना। भी होना चाहिए, वो तो चाहिए ही। तो यहाँ भी ले रहे हैं सलामी कितना लगता है? हो गया शमशाद जबरदस्त फोटो खिंचवा रहे थे। भाई हो शमशाद फोटो लिए। ओ मामा हो न भाई, खड़ा हो ये सब सामान ना अपना ले गए देख के। हाँ ठीक है, वापस करा अम्मी आपका ही है। यहाँ भी आइए। पहले तो यहाँ ये तो दीजिए ना, लेते आएगा यहाँ ये यहाँ साइड नहीं यार, साथ में ले नाश्ता उस्ता अजीब है। ये पकड़िए ना भैया। हो हेलो, अरे खड़े नहीं रहते हैं, अजीब हाल है। पकड़िए ना अपना सामान। अरे पकड़िए ना, अजीब हाल है। और कुछ ये मेहमान है। नहीं भाई, खड़ा होइए। अरे सब बाबा डालो डालो मामा। हाँ कुछ ना करे वाला साइड से थोड़ा साइड हो जाएगा बीच से। यस कैमरा एक्शन। अरे हम लोग फोटो खड़ा हुआ ना चल ऐसा को ना बोला मैंने, तो फोटो खराब हो जाइयो। मुस्कुराइए थोड़ा सा। अच्छा आप कहाँ चला गए हो? हमारा फोटो काला है, हमारा फोटो काला। हम भी नहीं रहेंगे फोटो। अरे ना ना
मेहमान जा तू जा, हम खींच रहा मेहमान वीडियो बन रहा है। हिल गया देखिए। यहाँ पे कुछ ब्रेकर लगा हुआ ना। लेके जाइए, लीजिए। हाँ भैया ये आप लोग भी जा मेहमान। रिजवान लीजिए। सब अभी काम कीजिए, हमारा वाला धर लिया। हाँ एप्पल का है, चल गए। सॉरी भाभी, कहाँ गए लोग? अरे इधर तो देखिए, बाद में फिर डिस्कशन कर लीजिएगा। हो जा मेहमान तोरा हम वीडियो ले ले। अरे एप्पल बचो ना, वो सबसे हाई क्वालिटी 4K वीडियो है। बीच में जाना। नुआसाबाजी नुआसाबाजी ये वाला चप्पल लगे। हाँ है, देखिए है, देखिए जो मोटा लोग जरूरी है। बाद में देखेंगे। बोल लीजिए, चपड़े की दवा लड़खड़ा लीजिए। हम लोग भी हैं शेयर कौन चिल्लाया? चिल्लाया नहीं, ठीक है। इसलिए मुजस्समा अरे कौन बोलेगा तुमको? माथा आ रहा है माथा। देख क्वालिटी देख 4K है। हम लोग का भी दो खींच देता है मल्ला इधर। वो फूल चलिए ना, उनको नकाब का पहना दीजिए, तैयार होंगे, अब निकलना है। इरफान जी निकलिए, कपड़ा उपड़ा पहनाएंगे, निकलिए ना, कपड़ा पहनाएंगे, हम निकलेंगे। कितना कर रही है भाई? नकाब पहनाएंगे, मतलब निकलिए, चलिए बिजाड़ी करो। धोने धोने का रस्म जल्दी जल्दी पूरा करिए। नहीं नहीं, रोना वोना नहीं है। आज साला देखेंगे किसका किसका मेकअप धोया है रोने से। चलिए मामी पुट्टी वाला वाटर प्रूफ धुला सकता है। जैसा कि देख रहे हैं मामी मेकअप धोआ रहा है। अरे भैया साला सामान ले जाएगा, निछावर मिलेगा। क्या हुआ? कौन है ये? कौन? मामी रख लो। सोनी
वर्षों हो जाता है, एक साल हो जाता है रोकने से। पानी पिलाइए, पानी पिला अरे ये वाला अपन चल लीजिएगा। ये देखिए गिलास ला कौन चलाएगा? एक दो तीन बाप रे सबसे अरे वहाँ पे हीलो है, जो वहाँ पे हीलो है, चाप के रखना दो, पानी लाना, छोड़ के रख। पानी हमको पानी नहीं है। पसंद है आप लोग नहीं रोइए। सब चाहते हैं कि मेकअप खराब ना हो, रोएंगे सलामी करवाना चाहता है। इसमें अपना कैसे बना रहे हो? यहाँ बाजू में काट देखो मैं पानी मंगवा था बाबू एक गिलास और पानी लाना। कहाँ गया? एक गिलास पानी और बाजी के साथ। बाबू कुछ नील डिस्काउंट है, पानी दे दो तेरे से। पानी पानी भैया, पानी भाई साहब। साला लड़की जा रही है, इसका शर्म लाग रही है, थोड़ा सा भी रो भी नहीं रही है। फोन चला रही है। बताइए नहीं होता पानी। रख लीजिए भैया। हमारे जीजा नील डिस्काउंट पानी ला रहे बाबू। कोई नहीं, कहने नहीं। बुलाइए। चलिए रुक रुक रुक, थोड़ा स्लो स्लो स्लो। आगे दुल्हा के आगे थे, मेहमान के आगे थे, मेहमान के। अरे उनको आने दो। आंसू आना चाहिए ना। कहाँ है गाड़ी? ओवर से हड़बड़ा है ना।
देख रहे मेहमान को पीछे ही छोड़ दिया। चलिए हम स्कूटी से लेके आते मेहमान। साथे साथ रहिए, साथे साथ। मामी अब आइए नहीं था चाय बैठिए मेहमान। मेहमान को चाहिए मामू कहाँ गए मामू? मेहमान जाएंगे स्कूटी से। यहाँ रुक जाओ, गाड़ी आता है ना। गाड़ी कहाँ? 5 मिनट रुकिए, गाड़ी को बुला के लेके आ। कहीं गाड़ी चलो, मालिक बुला रहे। गाड़ी चलो, मालिक बुला रहा है। मालिक चलो, गाड़ी बुला रहा है। ये कंफ्यूज हो गई। गाँव में रो रहे हैं। नहीं ठीक है, रोना नहीं चाहिए। ड्रम में जाना है। ड्रम में जाना है। कैसे बांध रखा है? कमजोर आदमी। इधर इधर जय आप लोग, जय आप। एक पड़ोसी यहाँ है। पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन है। ए भाई साहब, एक साथ फोटो लेना है। भैया टोपी फोटो टोपी पहन, टोपी बड़काती टोपी। दीजिए ना टोपी। ये तो हरकाती है, बड़काती बोली है। नहीं, दोनों चलता है। चलिए अच्छा लेके जाएंगे। जा रहे रूम में सबिया, सबिया उधर कहाँ कर रही है? उधर आओ उस तरफ। ये सबसे पूजा का बच्चा है, इधर साइड में हो जाते हैं। अजीब बात है, बच्चा की तरह आप साइड हो जाते हैं। खड़े रहिए ना वहाँ पे, थोड़ा दीजिए। बोलिए जा कितने को भूखा बोला। हाँ देखिए, बोलिए ना। वो खानदान में लपटा दूसरा रोड ना है नहीं बढ़िया मूली साग देखो ना कौन है, हमको दिखाए नहीं। आइए आइए सीधा। ना ना सीधा कीजिए, सीधा। पानी भी नहीं। चलिए इधर रहिए। थोड़ा उधर चाप दो। गेट खुलिए, बाहर जाने दीजिए। पीछे 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 पीछे। हरिया थोड़ा। इतना सुविधा है तो फिर और जाने दीजिए, और बस, के बाद जाने रखिए चाप के बाहर रिजवान भाई जा तुम आगे जाओ। आप भी और जा रोशनी रुक जाएगी, 1 मिनट उधर से ना बनेगा खाना। रिजवान भाई 1 मिनट रुकिए ना भाभी, 1 मिनट रुकिए। रोशनी अंदर जो ना, ये शीशा खोला, शीशा शीशा खोला ड्राइवर साहब, शीशा खोला। अरे अरे कौन जा रहा लोगों के साथ रे? बच्चा है वो। हमने को तो बोला इधर आइए ना, आप काफी पीछे हैं। इसको भेज देती ना साथ में।
वहाँ नहीं बना था ठीक से। वो सब नहीं समझ रहा है कोई, बैठ जाइए सियाना। नहीं मत भेज, बच्चा लोगों ने भेज। अरे नहीं यार, बच्चा लोग परेशान हो जाएगा। ठीक है तो यही तो यार है, बैठ जाते हैं, बैठ जाइए आगे। भेज दे भाभी। बच्चा लोग को नहीं भेजिए, सियाना आदमी है। हाँ सियाना जाइए ना। दुपट्टा तो बच्चा को भेजा, वो छुटकी जो है सबसे छुटकी। कोई के भेजिए। चलिए दुनिया आ जाइए। नहीं चलने। यूट्यूबर है या ये न्यूज वाला? चलो चलो दोनों आप जाइए ना। यूट्यूबर कोई बहन चलेगा कि कौन? अच्छे से मेरी बहन का ध्यान रखिएगा। हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, समझी? सोना से बढ़ के हीरा डायमंड चांदी सब कुछ। कहाँ ऊपर ये गाड़ी में बैठे कहाँ पर ले जाओ। तोरे पर छिटिया या तोरे साली पर छिटिया दिखी कहाँ रहला कौन है के पर छिटिया हम पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ला भैया क्या पर चलिए पीछे मुड़िए। बिल्कुल नहीं। जल्दी लो ना। ऊपर पिटना ही नहीं है आपको। सब ठीक है। पिटना ही नहीं है आपको। झूठ लो सब लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। चिमकी नहीं पकड़ना। ओ मजाक नहीं। चिमकी नहीं है। कौन नहीं बोल पता ही नहीं है। चलिए एक पैकेट दे हम निकाल के। चावल का विधि लोग नहीं कर रहे, हम ही कर रहे हैं। करेगी तो जल्दी कर। हम चाहते नहीं देंगे। नालम भाई कहाँ है? नालम भाई बोले गाड़ी धक्का देंगे। नालम भाई और सुबह आ गया ये ना, इधर आइए इधर। गाड़ी धक्का दीजिए ना। चलो चलो फिर मिलेंगे।